अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक, जिसका है चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और टुडे है हमारा लेक्चर नंबर 11। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, जो कि है सब्सक्राइब बटन के साथ। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। ओके, टुडे हमने पढ़ना है डिफरेंट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा भी था और डिफरेंट एग्जांपल्स भी थी। तो मैंने आपसे कहा था कि हम जो इनपुट डिवाइस या पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, इन पर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज हमारी है ट्रैक बॉल। तो लेट्स स्टार्ट। ब्रीफली डिस्क्राइब ट्रैक बॉल। मैंने ट्रैक बॉल की पिक्चर साइड पर डिस्प्ले की है ताकि कोई मुश्किल ना रहे। A track ball can be used as an alternative to a mouse, या मुतबादिल यानी माउस की जगह पर यूज़ होती है। This device has buttons similar to those on the mouse. इसके बटन भी उसी तरह होते हैं जिस तरीके से माउस के भी राइट लेफ़्ट होता है, और एक स्क्रोलिंग जो रोटेटिंग बॉल होती है। सेम देख सकते हैं आप लोग, माउस की तरह ही दिखता है। It has a large rotating ball on the top. As we know, द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉल इज़ नॉट मूव्ड। हाँ जी, जो ट्रैक बॉल की बॉडी है वो मूव नहीं करती, ये एक ही जगह पर फिक्स रहता है। जबकि माउस क्या होता है, वो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, और वो मूवमेंट जो है हम क्या है उस फ्लैट सरफेस पर उसको माउस को मूव करते हैं, तो तब जाके कर्सर मूव करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये एक ही जगह पर फिक्स रहता है। द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज़ कंट्रोल्ड द बॉडी ऑफ द ट्रैक बॉल इज़ नॉट मूव्ड। मैंने बता दिया। द बॉल इज़ रोल्ड विथ फिंगर्स। तो कैसे बॉल को रोल किया जाता है, इस बॉल को फिंगर से रोल किया जाता है। द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन इज़ कंट्रोल्ड बाय रोटेटिंग द बॉल। तो पोजीशन कैसे कंट्रोल करते हैं, इस बॉल को रोटेट करके। An advantage of the track ball is that it takes less space to move than mouse. तो क्या एडवांटेज है इसका कि ये लेस स्पेस लेती है। मैंने आपको बताया कि माउस को मूव करने के लिए फ्लैट सरफेस चाहिए होता है और ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, ताकि पूरे स्पेस पर जहाँ जहाँ मूव करेंगे उसकी कर्सर की मूवमेंट होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ट्रैक बॉल में क्या है कि ये फिक्स होता है अपनी जगह पर, और उससे लेस स्पेस चाहिए होता है। मूव करने के लिए इसको ट्रैक बॉल को खुद मूव नहीं करना पड़ता, बल्कि बॉल को मूव करते हैं, वही मूवमेंट कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। ट्रैक बॉल इज़ ऑफन इंक्लूडेड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स। लैपटॉप कंप्यूटर में मोस्टली यूज़ होता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ सेपरेट इनपुट डिवाइस विद स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर, यानी डेस्कटॉप कंप्यूटर पर भी इसे एक इनपुट डिवाइस के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी, हाँ जी 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं हम पॉइंटिंग डिवाइसेस पर। नेक्स्ट है हमारी टच पैड। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ टच पैड और ट्रैक पैड? इसे ट्रैक पैड भी कहते हैं। टच पैड आप लोगों ने देखा होगा, लैपटॉप्स पर देखते हैं आप लोग, देख लें। टच फ्लैट सरफेस होता है और उसके साथ 1 या 2 बटन होते हैं जो कि कर्सर को या डिफरेंट कर्सर को मूवमेंट को कंट्रोल करता है टच पैड, और ये बटन्स डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। A touchpad is an input device. As we know, it is a small flat surface over which the user moves his finger. ठीक है, यूज़र इस पर अपनी फिंगर्स मूव करता है। द मूवमेंट ऑफ द फिंगर मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। जैसे ही आप लोग अपनी फिंगर्स मूव करेंगे, वैसे ही कर्सर स्क्रीन पर मूव करेगा। इट कैन बी यूज एज एन अल्टरनेट टू अ माउस। ये भी माउस के लिए यूज़ होता है, यानी चाहें तो एक्सटर्नल माउस यूज़ कर लें, लेकिन बिल्ट इन होता है मोस्टली कीबोर्ड्स में, लैपटॉप्स में बिल्ट इन होता है, ताकि आपके पास अगर एक्सटर्नल माउस नहीं है तो इसको यूज़ करते हुए आप लोग कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एन अल्टरनेट टू अ माउस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रैक पैड। इसे ट्रैक पैड भी कहते हैं। अ टच पैड ऑल्सो हैज़ 1 और मोर बटन्स नियर इट। मैंने आपको दिखाया ये जो बटन्स हैं, दीज बटन्स वर्क लाइक माउस बटन्स। ये माउस बटन के तौर पर यूज़ होते हैं, यानी लेफ़्ट और राइट वाले। टच पैड्स आर कॉमनली यूज्ड विद नोट पैड कंप्यूटर्स। नोट पैड कंप्यूटर्स जो होते हैं, या नोटबुक कंप्यूटर्स ले लें आप लोग, लैपटॉप्स कह लें, तो उनके साथ मोस्टली यूज़ होते हैं ये, यानी होते हैं बिल्ट इन ही होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पॉइंटिंग डिवाइस, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। मोबाइल भी यूज़ करते हैं, टच टैबलेट भी यूज़ करते हैं, और अब तो लैपटॉप्स भी टच में आ गए हैं टच स्क्रीन में। Touch screen is a touch sensitive device. The user can touch different parts of the screen with finger or stylus to input data and issue commands. स्टाइलस कहते हैं वो पेन की तरह एक डिवाइस होती है, पेन सा ही कह लें, तो जिससे आप स्क्रीन को टच कर सकते हैं।
और इससे क्या है, अपनी फिंगर को यूज़ करके डाटा या इंस्ट्रक्शंस आप इशू कर सकते हैं, कमांड्स इशू कर सकते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं, सिर्फ क्या किए, स्क्रीन को टच करके। मैनी टच स्क्रीन्स टुडे आर मल्टी टच। मल्टी टच है मीन्स आप ज़्यादा फिंगर्स, एक से ज़्यादा फिंगर से भी इसको डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एंड कैन रिकग्नाइज इनपुट फ्रॉम मोर देन वन फिंगर एट अ टाइम। वही बात हो गई, एक ही वक्त में आप लोग अपनी एक से ज़्यादा फिंगर्स को यूज़ करके डाटा इनपुट कर सकते हैं। सपोज करें आप लोगों ने पिक्चर को एनलार्ज करना हो तो बहुत सारी फिंगर्स यूज़ करके आप लोग करते हैं। For example, the user can use 2 fingers to enlarge or rotate an image on the screen. ये मैंने एग्जाम्पल आप लोगों को बता दी है। टच स्क्रीन्स आर कॉमनली यूज्ड इन मोबाइल डिवाइसेस, रिटेल स्टोर चेकआउट्स एंड ATMs etc. हाँ जी, यहाँ यूज़ होती है ये टच स्क्रीन्स। Some models of desktop computers and laptops also have touch screens. हाँ जी, कल डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी आजकल आ रहे हैं, उसमें भी टच स्क्रीन है। जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी है टच स्क्रीन। Touch screens are popular because the user can interact with the computer easily without an external input device. तो क्या कर सकता है, क्यों पॉपुलर है ये? इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है कंप्यूटर के साथ बहुत आसानी से, उसे कोई एक्सटर्नल डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती जो कि इनपुट डिवाइस हो। ठीक है, इसको यूज़ करते हुए वो क्या कर सकता है, अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकता है। ओके, टुडेज़ लेक्चर तो हो गया हमारा कंप्लीट, जो कि था लेक्चर नंबर 11। आज हमने पढ़ा ट्रैक बॉल क्या है। होती तो वो माउस की तरह ही है, लेकिन ये माउस से कम स्पेस लेती है क्योंकि ये मूव नहीं करती, बल्कि इसकी बॉल को स्क्रो जो बॉल है, रोटेटिंग बॉल है, इसको मूव करके हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा टच पैड, जो कि फ्लैट सरफेस होता है और इस पर फिंगर की मूवमेंट, जो फिंगर की मूवमेंट है वही कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इस पर बटन्स भी हैं जो कि डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं और सिमिलर होते हैं माउस बटन्स की तरह। नेक्स्ट हमने पढ़ा टच स्क्रीन। टच स्क्रीन टच सेंसिटिव होता है, यानी एक से ज़्यादा फिंगर से भी आप टच करके अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, लेक्चर तो हो गया फिनिश। आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से इस लेक्चर को लर्न करना है। लर्न करेंगे तो ही आगे लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।